हेलो फ्रेंड्स, कॉलीडर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दक्कन के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्कन का पठार इंडिया का सबसे बड़ा पठार है, जो इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न घाट में फैला हुआ है, जो ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण हुआ है, जिससे निकलने वाले लावा लैंड सरफेस पे जमा हो जाता है और एक लंबे समय के बाद पठार का निर्माण होने लगता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंडिया में मालवा का पठार और दक्कन का पठार इसी का उदाहरण है। दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित सतपुड़ा रेंज स्थित है और इसके पश्चिम में स्थित पश्चिमी घाट है, जिसे हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। और वहीं दक्कन के पठार के ईस्टर्न साइड में देखें तो ईस्टर्न साइड में स्थित है पूर्वी घाट, जिसे हम लोग ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। दक्कन का पठार इन 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार का जो ढाल है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ढाल के रूप में है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर में यह ढाल आया कहाँ से, कि पश्चिम की तरफ उठा हुआ है और पूरब की तरफ दबा हुआ है। तो आइए इसका कारण समझते हैं। तो देखिए, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसका आखिरी भाग नीचे की तरफ धंस गया और समुद्र में चला गया, और जो पठार वाला भाग है वो ऊपर की तरफ उठा गया, जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जब कोई गाड़ी किसी दीवार से टकराती है तो उससे गाड़ी के पीछे वाला भाग ऊपर उठ जाता है, वैसे ही कुछ यहाँ भी हुआ। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया। दक्कन का पठार मुख्य रूप से हम 4 भागों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है कर्नाटक का पठार, जिसे हम लोग मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है तेलंगाना का पठार, चौथा है दंडकारण्य का पठार। इसका हिस्सा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है और थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। मेघालय की पठार, जिसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है, और इसी के पूर्व साइड में स्थित है, उसे कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है, जो असम राज्य में फैला हुआ है। मेघालय का पठार पर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहला है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जयंतिया। मेघालय की राजधानी शिलांग, जो कि खासी पहाड़ियों पर स्थित है। आप लोगों के मन में एक और प्रश्न उठता होगा कि जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो फिर इससे अलग क्यों है? आइए इसको समझते हैं। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के बीच का हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया, मतलब कि यू आकार की तरफ नीचे की तरफ यह धंस गया। इसके बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लिए गए अवसाद इसको पूरी तरह से भर दिया गया, जिसे हम लोग मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से अलग दिखाई देता है और वहाँ जलोढ़ मिट्टी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और अत्यधिक उपजाऊ के कारण चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और इसी गैप को मालदा गैप या गारो राजमहल का गैप भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पठार केवल लैंड सरफेस पे ही पाए जाते हैं, बल्कि यह पठार समुद्र में भी पाए जाते हैं। साउथ वेस्टर्न प्रशांत महासागर में स्थित ओनटोंग जावा पठार, जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। दक्कन का पठार 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कुल 8 राज्यों में फैला हुआ है और इसका फॉर्मेशन जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। तो ये था भारत का सबसे बड़ा पठार यानी कि दक्कन का पठार के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।